नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। 30 मिनट में राजस्थान की खबरें हैं। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर 23 साल की युवती से रेप के मामले में दिल्ली पुलिस सुबह करीब 4 बजे जोशी के घर जयपुर पहुंची और एक वारंट तामील करवाया नोटिस चस्पा किया है। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी को जनता ने 54 साल तक राज करने का मौका दिया, आज सिर्फ 2 जिलों में है, कांग्रेस को चिंतन तो करना ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है और ऐसे में चिंतन शिविर में कांग्रेस को इन मुद्दों पर चिंतन करना चाहिए। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने शिविर को संबोधित किया। वहीं समापन सत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि 15 जून से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपने की बात कही। उदयपुर में चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए आए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी आगे आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। बिरला दौरे के दूसरे दिन वाल्मीकि समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे और नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। आजादी के बाद पहली बार गहलोत सरकार सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान कैडर व्यवस्था का लाभ दे सकती है। नावा के जयपाल हत्याकांड के आरोपी विधायक महेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मैंने उच्च अधिकारियों से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। नागौर में हुई जयपाल पुनिया की हत्या में सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृतक की पत्नी ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया, जिसमें से उप मुख्य सचेतक और नावा से कांग्रेस के विधायक का नाम भी शामिल है। जैसलमेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। अवैध खनन की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने पर जिला कलेक्टर ने इस मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की। तो राजसमंद के खमनौर थाना इलाके में एक और अधेड़ ने ब्याज माफिया और दबंगों के आतंक के चलते अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर के महिला थाने में युवती ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण के बाद गैंगरेप करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने बाजार का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बाजार में बेतरतीब खड़े ठेलों को देखकर उन्हें हटाने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई के चलते अतिक्रमण रोधी दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद गुडागौड़जी एसएचओ और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। पिटाई की वारदात 2 दिन पहले बताई जा रही है। बांसवाड़ा में शराब पार्टी के बाद शराबी दोस्तों की एक टोली ने साथी शराबी पर सरियों से हमला करके उसे घायल कर दिया। इस मामले की शिकायत सदर थाने में दर्ज करवाई गई। दौसा में 2 युवकों के साथ कार सवार बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश दोनों युवकों को सुनसान जगह पर ले गए और उनकी बाइक छीनकर दोनों के परिजनों से 50,000 रुपए ऑनलाइन मंगाने की डिमांड की। इसके बाद इन बदमाशों ने दोनों की जेब में रखे 3,000 रुपए भी ले लिए और खाते में मौजूद दोनों युवकों के 5,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। तो पाली में पुलिस ने कार्रवाई की। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 बाइक बरामद किए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आरोपियों के पास से और भी वारदातों के खुलने की उम्मीद है। कोटा में एक बदमाश न्यू सराफा मार्केट में खड़ी स्कूटी लेकर के फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर बारा में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी की ओर से एक धार्मिक स्थल की दीवार जेसीबी की सहायता से गिरा दी गई। इसके बाद नगरपालिका धार्मिक स्थल से अस्पताल परिसर तक सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाएगी। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में शहर के बाजार में अज्ञात चोरों ने एक शेरवानी की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया है, लेकिन पुलिस की गश्त के चलते चोरों ने रात को इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस के गश्त के चलते दुकान में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, चोर कामयाब नहीं हो पाए और
मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना किया है। उधर प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले को लेकर के आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 शातिर बदमाशों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में बदमाशों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। तो प्रतापगढ़ में एक युवक ने अपने ही घर पर अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। आपको बता दें कि इस युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। जैसलमेर के रामगढ़ में मुख्य नहर के पास भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। नागौर जिले के खेयूसर क्षेत्र में तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। झुंझुनू के बाकरा मोड़ पर एक कबाड़ी के गोदाम में अचानक से आग लगी और आग लगने से कबाड़ी के गोदाम में रखा प्लास्टिक और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। तो श्रीगंगानगर के एक सब्जी मंडी में प्लास्टिक के सैकड़ों कैरेट में आग लगी। धीरे धीरे इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में सुपरमार्केट में एक पेंट की दुकान में अचानक से आग लगी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो सिरोही में बेकाबू ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के नीमराना में कोयले से भरे ट्रक में अचानक से आग लगी। गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग के कारण काफी देर तक हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। तो वहीं अलवर में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत हुई और एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जेसीबी की सहायता से शवों को बाहर निकाला गया। अलवर में कपलेट बनाने वाली एक फैक्ट्री के बॉयलर के पास अचानक से आग लगी और मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। करौली के टायर फटने से एक बस बेकाबू होकर के करौली में पलट गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के दौरान लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल में भर्ती है। तो अजमेर में एक बस आगे चल रही ट्रेलर में घुस गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उधर कोटा में वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक रमेश जोशी रानपुर इको इंडस्ट्री का निवासी था। मृतक के देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पाली में ट्रेलर और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य महिला घायल हुई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। तो कोटपुतली में एक बोलेरो कार बेकाबू होकर के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बोलेरो सवार एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा इतना तेज था कि बोलेरो कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो करौली में सिलिका सेंट से भरा हुआ एक ट्रोला पुल की रेलिंग तोड़ करके नदी में गिर गया और इस दौरान घटना में ट्रोला चालक की मौत हो गई है। परिजनों के पहुंचने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बांसवाड़ा में अनियंत्रित बाइक सवार ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार दूसरा युवक लहूलुहान हो गया। इसके बाद दोनों बाइक सवारों में आपस में बहस हुई और जिसके बाद बाइक सवार ने घायल को बेरहमी से पीटा भी। झुंझुनू के चिड़ावा पचेरी रोड पर वसूले जा रहे टोल को अवैध बताते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धरना लाल चौक पर लगातार जारी है। इस धरने का रविवार को 8वां दिन था। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर से दवाई कंपनी के कर्मचारी रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के टिब्बा क्षेत्र की एटा सिंगरासर माई नहर के निर्माण की मांग को लेकर पल्लू में 54 गांव की महापंचायत हुई, जिसमें समिति पदाधिकारियों ने सिंचाई के पानी के लिए फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। तो राजसमंद में अज्ञात बदमाश ने सोने के जेवरात लूटने के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक भूर सिंह का शव खाट पर पड़ा हुआ मिला।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की जांच कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। श्रीगंगानगर में करंट लगने से टेक्नीशियन की हुई मौत के मामले को लेकर तकनीकी सहायक कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी सहायक अभियंता को सस्पेंड करने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली विभाग के कार्मिक की करंट से हुई मौत को लेकर धरने के तीसरे दिन 8वें दौर की बातचीत में सहमति बनने के बाद यह धरना समाप्त कर दिया गया। अलवर में संघ कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री होशियार मीणा ने प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक घटनाओं, दुष्कर्म और पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री ने नाचना, चिन्नू, मदासर समेत कई गांवों का दौरा कर जनसुनवाई की। मंत्री ने इस दौरान कई शादी समारोह में भी शिरकत की। कोटा में रॉन्ग नंबर से अनजान युवक से दोस्ती होने पर एक 15 साल की लड़की घर पर बिना बताए ट्रेन में बैठकर के सागर पहुंच गई। करीब 15 दिन बाद पुलिस ने इस बच्ची को सागर से दस्तयाब किया। बीकानेर में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गोविंद राम मेघवाल ने बढ़ती गर्मी की वजह से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उचित रखने का भरोसा लोगों को दिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अलवर में बंजारा समाज के परिवार में चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे ये परिवार रहने के लिए मजबूर है। पानी के लिए भी उन्हें भटकना पड़ रहा है। तो माउंट आबू में समर फेस्टिवल को लेकर के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के कई मशहूर गायक कलाकारों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी गायकी से पर्यटकों का मन मोह लिया। उधर बारा में चारागाह भूमि पर चल रहे तालाब पर नरेगा मजदूर तपती धूप में टास्क पूरा करने में लगे हुए हैं। झुलसती गर्मी में मनरेगा मजदूरों को प्रशासन ने मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा रही है। चित्तौड़गढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जागरूकता वैन रैली निकाली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और महिलाएं मौजूद रहीं। तो वहीं बारां के कई गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर के लोगों को जानकारी दी गई। विशेष योग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में जिले भर से पहुंचे दिव्यांगों से मिलकर के उनकी परेशानी को सुना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही है और इसकी वजह से किसानों की फसलें सूख रही हैं। पानी पीने के लिए लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं। श्रीगंगानगर में थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 8 नंबर की सुपर क्रिटिकल इकाई के ठप होने के बाद परेशानी पैदा हो गई है। इसके कारण बिजली का उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है। तो जोधपुर में नगर निगम उत्तर ने रविवार को महापौर ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया और सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया है। झुंझुनू में सरकार ने राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 जारी करते हुए स्कूलों में उप प्रधानाचार्य लगाने का फैसला किया है। बारां में नारद जयंती के मौके पर विश्व संवाद केंद्र की ओर से पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय पत्रकारिता के इतिहास और संघर्षों पर व्याख्यान माला का भी आयोजन किया गया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे प्रशासन ने उदयपुर जयपुर के बीच एक अनारक्षित परीक्षा स्पेशल रेल सेवा शुरू की है। ये रेल उदयपुर से रात को 11:50 पर रवाना होगी और सुबह 7:50 तक जयपुर पहुंचेगी। पोखरण कस्बे में इंद्र सिंह चतुर्दशी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान भगवान की झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय के पहले सामूहिक विवाह में 50 जोड़ों ने एक साथ निकाह कबूल किया। आयोजन में काजी सैयद नूरुल्ला शाह बुखारी ने इन जोड़ों का निकाह करवाया। तो राजसमंद में सर्व समाज की महिलाओं ने एक धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए अभूतपूर्व समुद्र मंथन अनुष्ठान किया। चूरू में गर्मी में भी ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखाई देते हैं। कई जगहों पर तो ट्रैफिक पुलिस के पास बूथ तक की व्यवस्था नहीं है।
दौसा में भगवान परशुराम की जयंती पर एक कलश यात्रा निकाली गई और अलग अलग जगहों से होती हुई एक कलश यात्रा बारादरी मंदिर पहुंची। इस दौरान धारा 144 दौसा में लागू रही और इस धारा 144 के बीच ही यह शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई। संवेदनशील जगहों पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। चित्तौड़गढ़ में एक महिला के पथरी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। महिला के पेट से 600 ग्राम पथरी निकाली गई। बांसवाड़ा में एसपी के सरकारी ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऑन ड्यूटी हुई मौत के चलते शव को पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर ले जाया गया, जहां पर राजकीय सम्मान से मृतक को अंतिम विदाई दी गई। नागौर के नामा में मृतक जयपाल का शव लाया गया। इसके बाद बीजेपी नेता सीआर चौधरी और विजय सिंह चौधरी ने मृतक जयपाल के परिजनों से मुलाकात की। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के मंडावा मोड़ के पास पाइपलाइन टूटने की वजह से सुबह से पानी यहां पर बह रहा है। तो बारां के शाहबाद क्षेत्र के नाटई गांव में नदी में मां काली की मूर्ति मिली है। सूचना मिलते ही मूर्ति देखने के लिए काफी संख्या में लोग तालाब के किनारे उमड़ पड़े। झुंझुनू में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का तीसरे दिन 7 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी कतारें अभ्यर्थियों की देखने को मिली। तो वहीं झुंझुनू में कई घरों में यज्ञ का भी आयोजन किया गया। जिले के चिड़ावा कस्बे में 1400 से ज्यादा घरों में यज्ञ हुआ। राजसमंद में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम के सदस्यों की ओर से राजकीय बालिका विद्यालय केलवा में योगाभ्यास किया गया। मंडल अध्यक्ष ने जानकारी दी कि प्रत्येक व्यक्ति को 15 मिनट तो योगा जरूर करना चाहिए। उत्तर पश्चिमी रेलवे के तहत रेलों में कुछ समय के लिए बदलाव किया जा रहा है। 2 रेलों को बंद किया जा रहा है। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए एक नई रेल को शुरू किया जा रहा है। बीकानेर में तापमान 48 डिग्री के पास पहुंचने से डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ने लगे और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर बैठक करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों मरीजों का उचित इलाज करने के निर्देश दिए हैं। और खबरों में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।